अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेएस मोबाइल वॉलेट अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वॉलेट अकाउंट में हम खुद को किस तरह से रजिस्टर करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, जिसको देख के आप ये मालूम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस वॉलेट अकाउंट के जरिए हम किस तरह से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। जेएस वॉलेट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और 4 डिजिट पिन लिखने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं और इस तरह से हम यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए हम सिंपली मनी ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। मनी ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ टैब्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ हम बैंक में भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर भी, और जेएस वॉलेट अकाउंट में भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करके देखते हैं। यहाँ पे हम मुख्तलिफ बैंकों में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हबीब बैंक की एग्जांपल देख लेते हैं कि हबीब बैंक में हम यहाँ पे किस तरह से फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे। तो हबीब बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है, रिसीवर बैंक की जगह हबीब बैंक को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे हबीब बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है ब्रांच कोड के साथ। अकाउंट नंबर लिखने के बाद जो हमारा रिसीवर का मोबाइल नंबर है वो हमने यहाँ पे लिखना है। वो मोबाइल लिखने के बाद हमने सिंपली यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करनी है कि कितनी अमाउंट हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। हम सिंपली यहाँ पे 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र करके देखते हैं। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो पर्पज़ ऑफ पेमेंट होता है। हम लिस्ट में से कोई पर्पज़ लिखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने अकाउंट टाइटल आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। हम सिंपली इसको वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद हम इसको कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जो ही हम कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें जो एम पिन हमने अकाउंट ओपन करते हुए सेलेक्ट की थी वो हमने सिंपली यहाँ पे इंटर करनी होती है। वो एम पिन इंटर करने के बाद हम फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें इस तरह से जो हमारी अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगर जायज़ कैश या ईज़ी पैसा हम फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहें या किसी शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर भी फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहें तो हम ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं।